हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पॉजिटिव मंत्रा। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, इंटरनेट। भाइयों दोस्तों, इंटरनेट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग इंटरनेट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, पर आज आपके सामने आया हूँ कुछ इसके फायदे और कुछ इसके नुकसान के बताने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट कई लाभ प्रदान करता है। इनसे हमारी जिंदगी को आरामदायक बना दिया है और हमारे जीवन स्तर को भी बढ़ाया है। हर काम इन दिनों इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, चाहे वह किसी टिकट की बुकिंग कराना हो या किसी प्रियजन को पैसे भेजने हो या फिर लंबी दूरी के संबंध का बनाए रखना हो। हालांकि इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। इंटरनेट तनाव, अवसाद, उत्पादकता और कई अधिक समस्याओं का कारण बन सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनेट के नुकसान के बारे में। आप सभी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इंटरनेट काम में बाधा का कारण है। यह एक प्रकार से नशे की लत है तथा यह काम से भी भटकाता है। चाहे आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एक छात्र हो, एक ऑफिस के कर्मचारी हो, बिजनेस चलाते हो या फिर गृहिणी हो, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इंटरनेट आपका बहुत सारा समय व्यर्थ कर देता है। उस समय का उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जा सकता है। सोशल मीडिया के आगमन ने इस लत को और बढ़ा दिया है। जो लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं वे हर समय इंटरनेट से चिपके रहते हैं। इसका दूसरा नुकसान है हैकिंग। ईमेल खातों, बैंक खातों और लोगों के मोबाइल से किसी की निजी जानकारी निकालने के लिए हैकर इन दिनों काफी सामान्य है। यह बड़ी चिंता का कारण बन गया है। हैकिंग की वजह से लोग अपने व्यक्तिगत रिश्तों में व्यावसायिक नुकसान और तनाव का सामना करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने इंटरनेट पर अपनी प्रोफाइल बना रखी है। सोशल मीडिया और हर चीज के बारे में सब कुछ बताना एक ऐसी प्रवृत्ति बन गई है। लोग दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, पर वास्तव में उन्हें इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे भी लोग हैं जो आपकी प्रोफाइल को देखकर आपकी निजी जिंदगी के बारे में पता लगाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को चुरा लेते हैं। इनसे अपहरण और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों का जन्म दिया है। इस पर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे इंटरनेट के माध्यम से लगभग हर चीज तक पहुंच जाते हैं। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट कनेक्शन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सकें। लेकिन बच्चे गेमिंग, सोशल मीडिया और मनोरंजन के अन्य स्रोतों के लिए अक्सर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चे अश्लील और अन्य सामान भी देखते हुए पाए जाते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं। व्यवसाय के प्रचार के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह व्यवसायों को बढ़ावा और विस्तार करने का एक अच्छा माध्यम है, लेकिन यह उपभोक्ताओं के लिए असरदार भी साबित हो सकता है। कई व्यवसाय अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन में लिप्त होते हैं, जिससे उनके द्वारा हमारे इनबॉक्स में कई ईमेल के साथ स्पैमिंग संदेश भेज दिए जाते हैं। कई बार महत्वपूर्ण ईमेल स्पैमिंग की वजह से क्लिक भी जाते हैं। जिस तरह से हम खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन ने इसे और आसान कर दिया है।
हम अलग अलग चीजों की तलाश में खरीदारी करने के लिए समय को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप चीजों को एक विविधता के माध्यम से उसे इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं और उन्हें कुछ ही सेकंड में व्यवस्थित कर सकते हैं। हालांकि इस समय हम अक्सर हमारी आवश्यकता से अधिक खरीदारी कर पैसा खर्च कर देते हैं। कई ऑनलाइन रिटेलर सुविधा शुल्क और अन्य छिपे हुए शुल्क भी वसूल करते हैं, जिसका हमें बाद में पता चलता है। ये सभी खर्च ज्यादा खर्चा करवाते हैं। लोग इन दिनों ऑनलाइन वीडियो देखने, ऑनलाइन गेम खेलने और लोगों से ऑनलाइन जुड़ने में इतने तल्लीन हैं, इतने बिजी हैं कि वे बाहर जाने और बाहर गतिविधि में शामिल होने के महत्व की अनदेखी कर देते हैं। इससे मोटापा, माइग्रेन, नींद की बीमारी जैसी शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। बच्चों के समुचित विकास और प्रगति के लिए बाहर खेलना जरूरी है, लेकिन इन दिनों वे ऑनलाइन गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इंटरनेट के कई नुकसान हैं। इन सभी नुकसानों में से एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया है। हम सभी अपने मोबाइल में इतने मग्न हो गए हैं कि हमें अपने आसपास के लोगों की जरूरत को अनदेखी कर देते हैं। इंटरनेट की वजह से बच्चों और बुजुर्ग जिनका सबसे अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सही है कि हमें इंटरनेट उपयोग को सीमित करना चाहिए और स्वस्थ जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले समय में हम किसी दूसरे विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।